अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, जरा सा भी स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरी जिंदगी के 47 साल जिंदगी का जो तजुर्बा है पैसों के ताल्लुक से, कि पैसा कितना जरूरी है और पैसा कहां कहां लगता है, और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं है, उनकी भी हालत मैं आपको बताता हूं। और इस्लाम ने भी कभी पैसे कमाने को मना नहीं किया है, लेकिन बचपन से हमारे दिमागों में जो भर दिया गया है पैसा बहुत बुरी चीज है, मालदारी बहुत बुरी चीज है, मालदार अच्छे नहीं होते हैं, ये इस तरह की बातों से जो हमारा और हमारी कौम का जो नुकसान हुआ है वो मैं आज आपको बताता हूं, उसकी वजह क्या है और हमको सोच बदलने की जरूरत क्यों है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मुफ्ती साहब का ये चैनल है आसान दीन, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बाद में उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह मिलेगा। चलिए वीडियो पर आते हैं। देखिए, जिंदगी के सफर में सबसे भारी सामान, सबसे वजनी सामान इंसान का खाली जेब होता है। कहते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जगह आज पैसों की जरूरत पड़ती है। जब तक आपके जेब में पैसे हैं, सब पूछेंगे आप कैसे हैं। और कुछ लोग पैसों को बहुत ही बुरा समझते हैं, दिन रात पैसों की बुराई करते रहते हैं, माल की बुराई करते रहते हैं, लेकिन जरूरत उनको भी पैसों की सबसे ज्यादा पड़ती है। मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी जगह जहां पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? हर जगह पैसा चाहिए। हमारा प्रॉब्लम असल में यह है कि हमारे यहां बचपन से एहतिमाम के साथ हमारे दिमागों में यह डाला जाता है कि बड़े होकर कई गलती से भी अमीर होने की सोच भी तुमको छू कर न गुजरे। पैसा कमाना अलग मामला है और अमीर होना एक बिल्कुल अलग चीज है। रोजी रोटी के लिए सब कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है तो समझिए कि सफर चालू हो गया। लेकिन मुसाफिर ये नहीं सोचता कि गुजारा होना और बेफिक्री के साथ गुजारा होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमें बचपन से उन्हीं बुजुर्गों के किस्से पढ़ाए जाते हैं जो शदीद गरीबी में इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, जिनके कपड़े फटे होते थे वो पैबंद लगा लेते थे, नए लिबास का सोचते भी नहीं थे, जिनके लिए पैसे से ज्यादा उनका मकसद था। ऐसे बादशाहों के बारे में ही बताया जाता था कि जो भूखे रहते थे, जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी, जंगलों में चले गए, लेकिन उनकी रियाया भरपेट सोती थी। ऐसे ही लोगों के और ऐसे ही बुजुर्गों के किस्से बचपन से हमारे दिमागों में डाले गए, इसीलिए हमारी सोच पैसों के ताल्लुक से इस तरह की बन गई है। जरा सोच कर देखिए, कोई अमीर आदमी हमारी कोर्स की किताबों में हीरो बनाकर दिखाया गया है? कोई ऐसा अमीर इंसान जिसने खुद अपना पैसा एंजॉय किया है, क्या कभी उसको हमारा हीरो बताया गया? हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि हमारे नेक बादशाह टोपियां सिया करते थे। बस यही सब सुना सुना कर सबको टोपियां पहनाई गई है। इसीलिए हम सारी उम्र इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। अमीर आदमी का तस्वुर हमारे दिमागों में एक विलन जैसा बना दिया गया है। सोचे, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपको कहे ओ सेठ साहब, तो हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं क्या? हमारी जबान से फौरन निकलता है नहीं 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 नहीं, अरे काहे के हम सेठ, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, हम इसी में खुश रहते हैं। और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, ये सबकी सोच है। इसीलिए तो हमारे वजीर आजम ने भी एक बार वजीर आजम होते हुए कहा था कि मैं तो एक फकीर आदमी हूं। ये हमारी सोच हो गई है। जब हम किसी को खत वगैरह भी लिखते हैं, ईमेल वगैरह भी लिखते हैं, तो उसमें भी लिखते हैं कि गरीब ये अर्ज करता है, हकीर ये गुजारिश करता है, कमतरीन ये चाहता है। यानी फकीर, दरवेश, हकीर, फकीर यही लिखते हैं, क्योंकि दिमागों में यही सब भरा हुआ है कि हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो हकीर आदमी हैं, हम तो कमतरीन आदमी हैं। यही सब दिमागों में बचपन से भरा हुआ है। इसलिए अमीर बनने का ना हम सोचते हैं, और अमीर लोग हमारे लिए विलन की तरह है। यही वजह है कि हमारे यहां बाकायदा अमीर होना
एक गुनाह जैसा बन गया है जिस पर शर्मिंदगी जायज है। अब होता क्या है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हम समझते हैं कि असल में हम तकवा इख्तियार कर रहे हैं, जबकि हम जो कर रहे होते हैं उसे गुर्बत में चादर खींच किस्म का गुजारा कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सफेद पोशी का भरम रखकर इज्जतदार होते जा रहे हैं, जबकि हम अपना शुमार नंगे और भूखों में कर रहे होते हैं। सदियों की भूख हमारी आइंदा नस्लों के दिमागों में हमारी वजह से उनके दिमागों में वो जगह बनती जा रही है। हम यानी जरा सा पैसा आ जाए तो हम हातिम ताई बनने की ख्वाहिश करते हैं। फिर मरने के बाद बच्चे गालियां देते हैं कि माँ बाप के हाथ पैसा तो आया लेकिन उन्होंने संभाला नहीं। थोड़ा सा अकल से काम ले। गुर्बत में अजमत टाइप के सबक पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना आप बंद करें। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी पूरी नस्ल तकवा और कनात के नाम पर गरीबों में बदलती जा रही है। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। कनाअत में इज्जत, गुर्बत में अजमत, कंगलेपन में बादशाही, मलंगी में सरदारी, दरवेशी में नवाबी और फकीरी में अमीरी टाइप के नशे खुद हमारे बड़े हमको लगा कर गए हैं। माफ करना, हम लोग पढ़ लिख कर भी नौकरी का आखिर ख्वाब क्यों देखते हैं? कोई बच्चा कभी दुकानदार और बिजनेसमैन बनने का ख्वाब क्यों नहीं देखता? यकीन कीजिए, इस मसनूई और आर्टिफिशियल रवैये ने हमारी मत मार के रखी हुई है। अरे बच्चों को बताओ कि बेटा पैसा क्यों अहम है, उसे कमाना क्यों जरूरी है, उसे बचाना क्यों जरूरी है। इससे आपकी सारी फिक्रें कैसे दूर होती है। पैसा हर मसले का हल नहीं होता, पैसे हाथ का मैल है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये जो 2-3 कहावतें चलती है ना, ये सारे फसाद की जड़ है। बताओ बच्चों को वो सब कुछ जो बहुत बड़े होने के बाद तुमको खुद समझ में आया है, तुमने जो भुगता है। पैसा है तो हर मसले का हल और हर मसले के बहुत सारे हल आपके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं। पैसे हाथ का मैल नहीं है, बल्कि पैसे कमाने वाले मैले हाथों में अजमत है। या यूं कहिए कि पैसे कमाने वाला मैला हाथ कम रुपया कमाने वाले साफ हाथ से बेहतर है। पैसे से मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस हो तो ढेर सारी मोहब्बतें आपके सामने हाथ बांधकर आपके हां का इंतजार कर रही होती है। जहां तक गरीबी के तकद्दुस की बात है तो यार खुदा इसी गुर्बत से बचाए जिसमें भूखे पेट एक रोटी देखने से भी ईमान खराब होता हो। अल्लाह हमें वो अमीरी नसीब करे जिसमें बंदा खुद आटे की बोरियां बांटने वाला बन सके, चाहे तो वो उसके साथ फोटोज क्यों ना खिंचवाए। तो खैर, आज मेरे कहने का मकसद ये था कि ये फकीरी और गरीबी की अय्याशियां आपने कर ली, हमने कर ली। बच्चों को इस आग में न झोंके। पैसों को बुरा कहने से पैसा बुरा नहीं होता, बस आपकी नस्लों से पैसा नाराज हो जाता है। अपना नुकसान कर लिया, बच्चों का मत करो। उन्हें पैसा कैसे कमाना है, ऑफलाइन कैसे कमाना है, ऑनलाइन कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे करना है, दुकानदारी कैसे करनी है, ये सब भी आप सिखाए। कोई हुनर पढ़ाई के साथ सिखाए। उनके जहन में डाले कि मियां 15-16 साल के हो जाओ तो अल्लाह का नाम लो और कमाई शुरू करो। कोई कमाने का धंधा पढ़ाई के साथ साथ भी चलता रहे। शायद इस तरह आपके बच्चे 22-23 साल का या एक डिग्री याफ्ता नौजवान खाली जेब का भार लिए जिंदगी की लंबे सफर की शुरुआत न करें। और इस्लाम कमाने को मना नहीं करता, करोड़पति अरबपति बनने को मना नहीं करता,
बल्कि अप्रिशिएट करता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम पैसे कमाने की तरगीब कैसे देता है और कितने सहाबा करोड़पति और अरबपति थे और उन्होंने कैसे कैसे बिजनेस किए और कितने अल्लाह के वली होने के साथ साथ करोड़पति और अरबपति थे। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया है। आज तो मैंने सिर्फ दुनिया की बात की। अगले वीडियो में मैं आपको उन दीनदार लोगों के नाम बताऊंगा, उन अल्लाह वालों के, उन सहाबा के, उन ताबई के, उन तबे ताबई के और उन अल्लाह के वलियों के नाम आपको बताऊंगा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हुए भी करोड़पति, अरबपति और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बस आप सिर्फ सादी सी बात समझ ले कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, माल बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है। हलाल की कमाई कमाना इबादत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।